अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूं आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपकी सहेली में हम ब्राइडल स्पेशल एपिसोड्स ला रहे हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कैसे हमारी ब्राइड्स खूबसूरत दिख सकती हैं और साथ ही साथ ब्राइड्समेड भी खूबसूरत दिख सकती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खूबसूरत रहे आप, जिसमें हम देंगे आपको बहुत सारी जानकारियाँ और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट से। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। कहते हैं अगर आपको मेकअप करने की सही ट्रिक्स पता हो तो आप अपनी स्किन की कमियों को छुपाकर अपनी खूबसूरती में और भी इजाफा कर सकती हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने चेहरे को हाईलाइट करके खूबसूरत बना सकती हैं। ब्राइड्स को काफ़ी हद तक के स्पेस नहीं मिलती है, उनको सबके साथ बैठना पड़ता है, टाइम नहीं मिलता है अपनी स्किन की केयर करने के लिए। तो बेसिकली वो जब उनको टाइम मिले, जैसे नहा रही हैं तो नहाने में कोशिश करें कि थोड़ा सा ठंडा पानी ही अपने साथ ले जाएं। गुलाब जल अगर होगा कमरे में अपने उनके पास में उनके किट में तो वो उसके साथ में ले जाएं। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है खूबसूरत रहे आप। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सब की क्या प्रॉब्लम होती है। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम मेकअप नहीं कर पाते हैं ढंग से। जब कहीं फंक्शंस में जाना होता है या ऐसी आउटिंग होती है तो हमें समझ में नहीं आता किस तरह के मेकअप का इंतखाब करें, किस तरह अपने आप को खूबसूरत बनाएं। आज के इस सेगमेंट में हम यही बताने वाले हैं आपको। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए ख़ास। कहते हैं अगर आपको मेकअप करने की सही ट्रिक्स पता हो तो आप अपनी स्किन की कमियों को छुपाकर अपनी खूबसूरती में और भी इजाफा कर सकती हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने चेहरे को हाईलाइट करके खूबसूरत बना सकती हैं। सबसे पहले अपने स्किन टोन से 2 शेड लाइट कंसीलर लेंगे और इसे चेहरे के दरमियानी हिस्से यानी आँखों के नीचे की तरफ ट्रायंगुलर शेप में लगाएंगे। इसे लगाने के लिए हम एक फाउंडेशन ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। इसे चीक बोन्स तक लगाते हुए फोरहेड के सेंटर में, नोज पर और सेंटर चिन पर लगाएंगे। अब एक ब्लेंडर स्पंज से इस कंसीलर को प्रेस करते हुए अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। अब हम चेहरे को हाईलाइट करने के लिए अपनी स्किन टोन के मुताबिक एक काउंटर स्टिक लेंगे। इसे अपनी ईयर के कॉर्नर से लगाते हुए चीक बोन्स तक लगाएंगे और इसी स्टिक से आप अपनी नोज को भी शेप देंगे। इसके जरिए आप अपनी नोज साइज को बड़ा, छोटा या शार्प दिखा सकती हैं। अब हम इस काउंटर स्टिक को पहले फोरहेड के दरमियानी हिस्सों पर, उसके बाद किनारों तक लगाएंगे। फिर इस काउंटर स्टिक के जरिए चिन को हाईलाइट करते हुए उसके नीचे की तरफ लगाएंगे। अब हम ब्रश के जरिए इन सारे हिस्सों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। काउंटर स्टिक इस्तेमाल करने के बाद सबसे अहम होता है उसे अच्छी तरह ब्लेंड करना, जिससे आपके चेहरे की सख्त लकीरें छुप जाएं। आप इसे ब्लेंड करने के लिए हमेशा छोटा या मीडियम साइज का ब्रश इस्तेमाल करें। अगर आप बड़े साइज का ब्रश इस्तेमाल करेंगी तो ये चेहरे के सभी हिस्से पर फैल जाएगा और आपका चेहरा सही तरीके से हाईलाइट नहीं हो पाएगा। चीक्स और फोरहेड के हिस्सों पर ब्लेंड करने के बाद हम नोज पर काउंटर ब्लेंडिंग के लिए एक छोटे ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसे सेट करने के लिए स्किन टोन से मैच करता काउंटर पाउडर लेंगे और इसे हाइलाइटेड एरिया यानी आंखों के नीचे की तरफ और
फोरहेड के दरमियान अप्लाई करेंगे। अब एक डार्क शेड काउंटर पाउडर लेकर इसे चीक बोन, फोरहेड, नोज और चिन एरियाज जहां हमने पहले काउंटर स्टिक का इस्तेमाल किया था वहां अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम पिंक शेड का ब्लशर लेंगे और इसे गालों पर लगाएंगे। सबसे आखिर में हम चेहरे पर ग्लो लाने के लिए शिमर हाइलाइटर को चीक्स बोन पर लगाएंगे और अपने मेकअप को फाइनल टच देंगे। तो खवातीन, अगर आप भी किसी पार्टी में जाने की तैयारी कर रही हैं, तो मेकअप के इस आसान तरीकों को इस्तेमाल करके आप भी खुद को हसीन और दिलकश बना सकती हैं। तो नाज़रीन, देखा आपने, इन सब बातों का ख्याल रख के आप भी बन सकते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत और दिख सकते हैं सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आप भी कुछ ऐसा ख़ास देखना चाहते हैं हमारे सेगमेंट में, तो अपनी डिटेल्स आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट से, जो आपको बताएंगे कि वेडिंग के बाद जो फंक्शंस होते हैं, जो आउटिंग्स होती है, उनमें कैसे आप अपनी खूबसूरती को एनहांस कर सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्पेशल एपिसोड। तो आज हम बात करेंगे छोटी छोटी गैदरिंग्स की, आउटिंग्स की, ट्रिप्स की, कि इनमें आप कैसे मेकअप कर सकते हैं, कैसे खूबसूरत दिख सकते हैं। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी एक्सपर्ट, जिनका नाम है समरीन खान। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब और इस्तकबाल करते हैं इनका। समरीन, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। समरीन, जैसे पिछले एपिसोड पे हम बात कर रहे थे ब्राइडल केयर की, उन लोग की बात कर रहे थे जो फंक्शंस में जाने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होते हैं और खूबसूरत दिखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो आज हम बात करेंगे छोटी छोटी ट्रिप्स की, जो आउटिंग्स होती हैं हमारी ब्राइड्स करती हैं, तो उसमें ख्याल नहीं रख पाती, अपनी खूबसूरती को एनहांस नहीं कर पाती हैं। तो इस बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगी? देखिए, बेसिकली शादी तो निपट गई, शादी के बाद का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब घर में मेहमान भरे होते हैं और हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को अवॉइड करने लगते हैं, ऐसे ही जाके बैठ जाते हैं, बाल धोए, नहाए धोए और बैठ गए। ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं, क्योंकि कहाँ आप इतनी डेकडअप दिखती थी और आप कहाँ इतनी सिंपल दिख रही हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे दिखती थी उतना नहीं तो कम से कम उससे थोड़ा अच्छा तो दिखेंगे। तो बेसिकली आप जैसे आपका जो भी आउटफिट है उसको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा, जब आप मेकअप आर्टिस्ट से करवा रही होती हैं मेकअप, तो ध्यान दीजिएगा कि वो किस तरीके से हाथ चलाता है, किस तरीके से टोन करता है आपके चेहरे को। तो जब आप बाद में आउटफिट जो भी डाल रही हो उसके अकॉर्डिंग कलर्स तो आप चॉइस कर ही सकती हैं। उसके लिए क्या करना है कि आपको एक सर्जिकल टेप मार्केट में मिलता है, जैसे आई मेकअप मान लीजिए आपको करना है, स्टार्टिंग से हम लेंगे, आपको आई मेकअप करना है। तो आई मेकअप करने के लिए पहले आप एक सर्जिकल टेप का एक टुकड़ा यहाँ से अपनी आईब्रो के एंड से यहाँ चीक्स तक लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी ये एरिया कवर्ड हो जाएगा और कोई भी चीज़ आपकी एक्सेसिव बाहर नहीं निकलेगी। और फटाफट अपने ब्रश से आप आई शेडोज लगा सकते हैं, लाइनर लगा सकते हैं, जो भी उसको सूखने दीजिए, जो भी है वो सेट हो जाएगा। जब सेट हो जाएगा तो अपना आप सर्जिकल टेप रिमूव कर लीजिए। ये दोनों जगह मिल जाएगा आपको, मेडिकल शॉप में भी मिलेगा और इधर भी आपको स्टेशनरी शॉप में भी मिलेगा। उसके बाद आप बेस लगाइए, क्योंकि क्या होता है जब हम बेस लगा लेते हैं तो यहाँ पे जैसे एरिया पे गिर जाता है, तो प्रोफेशनल्स तो उसको मेंड अप कर लेते हैं पर आप नहीं कर पाओगे उतना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आई मेकअप पहले कर लीजिए, उसके बाद फेस पे डैप करके पूरा फाउंडेशन या मूव वॉटेवर आप जो भी पॉइंट आउट कर रहे हैं लगाते हैं उसको जाइए और उसको अच्छे से पफ से, हल्का गीला पफ से मर्ज करिए। नॉर्मल उंगली से या किसी ब्रश से मर्जिंग करने के बजाय गीले पफ से मर्जिंग जल्दी भी होती है और स्मूथ होती है। थोड़ा सा पानी उस पर स्प्रे करके फटाफट मर्ज आउट कर लीजिए। नेक को और कान को मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारी चीज़ें एक टोनिंग में आए। उसके बाद आप अपना ब्लश ऑन थोड़ा सा अपना हंसिएगा, तो ये आपका चीक बोन जहाँ आ रही हो, ब्रश रख के एक हल्का सा पॉइंट ले लीजिएगा। उसके ऊपर आपको ब्लश ऑन लगाना है। लिप शेड आपको पता ही है, हल्का सा काजल, एंड यू आर रेडी फॉर एनी आउटिंग।
समरीन, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अक्सर ये होता है कि जो हाथ पैर होते हैं उनको जो हमारी ख़वातीन होती हैं वो पीछे छोड़ देती हैं, वो ध्यान ही नहीं रखती हैं उनका, सोचती हैं फेस पे बस कर लिया मेकअप और दे आर रेडी टू गो, पर एक बहुत ख़राब इंप्रेशन देती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, इंडिया जैसी कंट्री में 9 महीने या 10 महीने गर्मियाँ ही रहती हैं। अगर हम अपने हाथ पैरों का ख्याल नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है, चेहरा ढक लिया, पूरा बदन काला हो जाता है और चेहरा सफ़ेद रहता है तो बहुत बुरा लगता है। उल्टा ऐसा मेकअप ना भी लगाइए तो लगता है कि चेहरे पे आप मेकअप लगाए हुए हैं। इसलिए बेहतर है कि आप अपने पूरी बॉडी का ख्याल रखिए। बॉडी में जो चीज़ विजिबिलिटी पे है, कुछ लोग बहुत डीप नेक पहनते हैं और डीप नेक पहनने के बाद फेस पे सनस्क्रीन लगा लेंगे, कानों हाथों पे सब पे लगा लेंगे, बैक छोड़ देते हैं। जाहिर सी बात है, अगर बैक आप कवर कर लीजिए तो मतलब जैसे सनस्क्रीन नहीं लगा पा रहे हैं, आप एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो एटलीस्ट उसे कवर करके चलिए कि कम से कम वहाँ टैनिंग ना हो। नहीं तो चेहरा तो चमक रहा है, पता लगा बाकी बॉडी पार्ट्स और बैक एकदम काली धब्बे पड़े हुए हो रहे हैं। इसका ख्याल रखिए अपना बहुत ज़्यादा। गर्मियों में कोशिश करिए कि मोज़े पहन के निकलिए। आप कहीं डेस्टिनेशन में पहुंच के भले हटा दीजिए, कॉटन के सॉक्स पहनिए, हाथ में ग्लव्स नहीं पहनिए तो कोई दुपट्टा या छतरी लीजिए अगर आप खुली जगह पे जा रही हैं। कार्स में ड्राइविंग करते टाइम भी ये एरिया आपका टैंड हो जाता है क्योंकि उस पर सामने शील से आपको टैनिंग आ रही है, उसमें सन रेज आ रहे हैं, तो कोशिश करिए सनस्क्रीन लगाइए। नहीं तो कई लेडीज़ आजकल मैं देखती हूँ कि वो ग्लव्स पहनती हैं। आपका ख्याल आप ही रख सकते हैं, अगर आप नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा नहीं आएगा करने। तो बेसिकली इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए और ख़ूबसूरत बने रहिए। वाकई समरीन, आप बहुत ही अहम जानकारियाँ दे रही हैं हमारे नाज़रीन को, उनको बता रही हैं कैसे वो अपनी खूबसूरती को एनहांस कर सकती हैं। मगर मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूँगी और साथ ही साथ अपने नाज़रीन को याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो समरीन से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा email ID है aks@etv.co.in। तो कहीं मत जाएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद समरीन आपको बताएंगी कि शादी के बाद जो ग्लो आता है उसको मेंटेन आप कैसे कर सकती हैं। देखते रहिए आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि जो शादी के बाद फंक्शंस होते हैं, ट्रिप्स होती हैं, उनमें कैसे हमारी ख़वातीन खूबसूरत दिख सकती हैं। समरीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि शादी के बाद जो ग्लो आता है उसको बरकरार रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है और जो सीक्रेट टिप होती है वो क्या होती है, तो आप हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, जाहिर सी बात है, एक शादी वाला घर और उसके बाद मेहमानदारी, घर में मेहमान रहते हैं, धीरे धीरे जाते हैं, ब्राइड्स को काफ़ी हद तक के स्पेस नहीं मिलती है, उनको सबके साथ बैठना पड़ता है, टाइम नहीं मिलता है अपनी स्किन की केयर करने के लिए। तो बेसिकली वो जब उनको टाइम मिले, जैसे नहा रही हैं तो नहाने में कोशिश करें कि थोड़ा सा ठंडा पानी ही अपने साथ ले जाएं। गुलाब जल अगर होगा कमरे में अपने उनके पास में, उनके किट में, तो वो उसके साथ में ले जाएं। नींबू ले जा सकती हूँ तो नींबू यूज़ कर लें, दही मिल जाए तो दही यूज़ कर लें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं सिंगल यूज़ की जो आप अपने चेहरे पे लगाएं। आप जब तक नहा रहे हैं आप नहाएं, उसके बाद में ये फेस अपना वॉश कर लें। साथ में अगर टाइम मिल रहा है तो ठंडे पानी से मुँह धोएँ। ठंडे पानी से मतलब सर्दियों को अवॉइड करके, गर्मियों का जो भी टाइम है, मतलब नॉर्मल से ठंडा नहीं, उससे भी ज़्यादा ठंडा। बर्फ़ मत लगाएं डायरेक्टली, सीधे बर्फ़ का पानी मत डालें, लेकिन हाँ जैसे फ्रिज में रखा हुआ पानी है उसे 3-4 बार स्प्लैश करें अच्छे से चेहरे पे। और उसके बाद अगर मेकअप करना चाह रही हैं तो मेकअप करें। नहीं भी कर रही हैं, एक नेचुरल लुक पे रहना चाह रही हैं तो भी वो आपको एकदम ठंडा, एकदम फ्रेश फील देगा, चेहरा चमकता हुआ आपका दिखेगा। ये एक आपका जो ग्लो आया है उसको मेंटेन करने में आपकी मदद करेगा। ये दिन में आप 4-5 बार कर सकती हैं। हाँ, कोशिश ये करिएगा कि इसके साथ अल्कलाइन चीज़ कुछ मत यूज़ करिए। जैसे अगर आप साबुन लगा रही हैं तो साबुन से या फेस वॉश से या जो भी पैक लगा रही हैं वो जब आप हटा लें तो उसके बाद ये ठंडा पानी इस्तेमाल करें। अल्कलाइन के साथ करेंगी तो उल्टा स्किन ड्राई कर देगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। समरीन, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अपनी खूबसूरती को किस तरह उभार सकते हैं, हम बेफिक्र हो जाते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। तो अगर अब हम बात करें बालों की, तो अक्सर बालों का ख्याल रखना हमारी ख़वातीन भूल जाती हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, बहुत ड्राई हो जाते हैं बाल। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बेसिकली ये तो मैं सभी के लिए कहना चाहूँगी, जो ब्राइड्स हैं उनके लिए भी, प्लस जो घर वाले हैं उनके लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी बहुत थक चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन आउट होते हैं कामों को लेकर और अपना केयर नहीं कर पाते हैं। तो
कोशिश ये करिए कि रात में अगर ज़रा सा टाइम मिल रहा है या कहीं भी किसी वक्त भी आपको नहाने से पहले ही आपके पास ज़रा सा टाइम है, आधे घंटे का भी टाइम है, तो थोड़ा सा कटोरी में तेल गरम करवा लें। अगर गरम नहीं करवा पा रहे हैं तो कोशिश करें उसको जड़ों में लगा लें, रुई पे लेके डायरेक्ट जड़ों में लगा लें, और जड़ों में लगाने के बाद आधे घंटे बाद भी वॉश कर रहे हैं तो वो कुछ तो न्यूट्रीफाइड कर रहा है। और हल्के ल्यूकवार्म वाटर से पहले सर धोएं। सर धोने का मेरा मतलब है सिर्फ पानी डालें, सर धोइए मत, सिर्फ पानी डाल लीजिए, बाकी उसके बाद नहा लीजिए, नहाने के बाद सर धो लीजिए। उससे क्या होगा, जब आप गर्म पानी सर पे डालेंगे तो तेल जो लगा होगा वो पोर्स ओपन हो जाएंगे और वो अंदर चला जाएगा, खपना जिसे कहते हैं, खप जाता है। तो वैसे तेल खप जाएगा, जड़ों में अंदर चला जाएगा, और जब तक आप नहाएंगे उतनी देर उसका न्यूट्रिशन काफ़ी है और उसका मतलब उसे एक्सेसिव टाइम मिल जाएगा। उसके बाद आप वॉश कर लें। अगर आप इतना ही कर रही हैं तो कहीं ना कहीं अपने बालों का बहुत ख्याल कर रही हैं। दूसरी बात, स्प्लिट एंड्स की जहाँ तक बात है, स्प्लिट एंड्स 3 से 4 महीने के बाद चेकआउट कराने चाहिए। नीचे से ही स्प्लिट एंड्स नहीं आते हैं, स्प्लिट एंड्स आपके बीच में भी आते हैं। बालों को ट्विस्ट करना पड़ता है, जैसे आपने बाल कटवाने जा रही हैं, ट्रिम करा रही हैं स्प्लिट एंड, तो नीचे की लेयर हम कट करा लेते हैं और कहते हैं हो गया भाई, लेकिन ये हो नहीं गया। आपको पूरे बालों को ऐसे मड़ना है और हल्के हाथ से ऐसे ऐसे ऊपर उठाना है। जब आप ऊपर उठाएंगे आप देखेंगे बाल निकलने शुरू हो जाएंगे। उसको किसी छोटी कैंची से कटवाइए। जहाँ आप किसी अच्छे प्रोनाउन पार्लर में जाइए वो आपके स्प्लिट एंड्स अच्छे से काट देंगे। समरीन, अब वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम में क्वेरीज को शामिल करें। ये जो क्वेरी है ये फेसबुक पे हमें भेजी है रुतबा ने। ये जानना चाहती है इनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा डार्क है, उनके ब्लैक हेड्स हैं, इसके लिए वो क्या कर सकती हैं? रुतबा, जैसे आपने हमें क्वेरी भेजी है कि आपके ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा हैं और स्किन में डार्कनिंग बहुत है। डार्कनिंग मैटर हो सकता है कि आपके ये पिगमेंटेशन की स्टार्टिंग हो। आपने अपनी एज हम लोग को नहीं बताई है, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिए कि एक बार अगर पिगमेंटेशन आ रहा है तो धूप में जाके खड़ी होइए और देखिए कि महीन महीन स्पॉट्स आ रहे हैं। कहीं ये आपके महीन महीन स्पॉट्स अगर हैं तो ये धीरे धीरे एक दूसरे के साथ मिलके बड़े हो जाते हैं और ये पिगमेंटेशन का एक बड़ा सा स्पॉट का रूप ले लेते हैं। अगर स्टार्टिंग है तो आप इस पर टमाटर का जूस लगा सकती हैं हर ऑल्टरनेट डे, इससे पिगमेंटेशन जाता है। प्लस रात में चेहरे को अच्छे टोनर से साफ़ करिए, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लीजिए। एंड कोई भी एंटी पिगमेंटेशन क्रीम आप किसी डर्मेट से मिलके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एक मेडिकेटेड बेस है, इसलिए हम आपको प्रोग्राम में डिटेल नहीं कर सकते हैं। तो आप किसी भी अच्छे डॉक्टर को दिखा के उसको यूज़ कर सकती हैं। अगर ये नॉर्मल डार्कनिंग है, टैनिंग है, तो आपकी ये टमाटर से धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगी। इसके साथ एक काम आप और कर सकती हैं कि आप एक दिन टमाटर लगाइए, चेक करने के लिए मैं बता रही हूँ, सिर्फ एक दिन टमाटर का जूस लगाइए, पल्प हटा दीजिएगा, सिर्फ जूस को निचोड़ना है छन्नी में और रुई से लगा लेना है। फिर सूख जाए, फिर 2-3 बार लगाने के बाद 10 से 15 मिनट बाद हल्के नॉर्मल पानी से धोना है। ऐसे ही आपको पोटैटो का जूस निकालना है। पोटैटो का जूस भी आपने चाहे कद्दूकस करके निकाल लीजिए, चाहे मशीन में ब्लेंड करके निकाल लीजिए, छानिए और लगा लीजिए। अगर इससे जा रही है तो ये बेसिक आपकी नॉर्मल टैनिंग है, और अगर नहीं जा रही है तो प्लीज़ आप किसी डर्मेट को दिखा लें। दूसरा, वाइट हेड्स अगर हैं तो वाइट हेड्स रिमूव करने का सबसे ईजी तरीका है वाइट हेड रिमूवर। आजकल मार्केट में कई प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिसको स्नाच करते हैं, लेकिन वो गलत है, क्योंकि उससे क्या होता है ये वाइट हेड ब्लैक हेड्स में बदल जाते हैं अगर नोज़ में है तो। सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपके फेस पे और नोज़ पे वाइट हेड्स हैं तो किसी अच्छी जगह जाके इसको रिमूव करें, क्योंकि अल्टीमेट इसका वही तरीका ही है, नहीं तो ये बड़े पिंपल में फॉर्म हो जाएंगे और गड्ढे और पिट होल खुल जाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। और अगर नोज़ पे है तो जब नहाइए तो कोशिश करिए हल्का गर्म टॉवल डुबो के नाक पे ऐसे रख लीजिए, पूरी नाक कवर कर लीजिए और धीरे धीरे उसी से इसको राउंड सर्कुलर मोशन में नाक पे घुमाइए। काफ़ी हद तक वाइट हेड्स इससे ही चले जाते हैं। वेल रुतबा, अब आपको पता चल गया होगा कि अब आपको क्या करना है, और हम उम्मीद करते हैं ये आपके लिए मुफीद साबित होगा। समरीन, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे नाज़रीन को इतनी अहम जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवालात या देना चाहते हैं आप हमें अपने मशवरे, तो अपने मशवरे आप हम तक पहुँचा सकते हैं ईमेल के ज़रिए और हाँ, फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है हम अपने इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।